अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ है कि यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अज्यूम दैट, ठीक, अज्यूम दैट all variables represented positive numbers, write all result with positive exponents। तो यहाँ पर देखें प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट कहा हुआ है, तो पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट क्या हैं वो आपको बताएंगे ताकि आप आसानी से इजीली सवालात को हल कर सकें। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखें, ये हमारे पास अगर दो नंबर आपस में क्या हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों। ए है हमारे पास, दूसरा नंबर ए है, पहले की पावर में है m, दूसरे की पावर में n है, तो ये बेस सेम है, ये दोनों सेम है, बेस सेम है, पावर आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। ए है हमारे पास m प्लस n, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, इसको प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। अगर एग्जांपल हम लिखें तो x से हमारे पास यहाँ पर 2 है और दूसरा नंबर हमारे पास x और पावर में है 4, ये नेगेटिव में भी हो तो यहाँ पर क्या होगा, x 2 माइनस 4 होगा, तो यहाँ पर आएगा x की पावर -2। अगर इस -2 को हमने +2 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1/x की पावर 2 लिखेंगे। इसी तरह दूसरा हमारे पास आता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल ये कि यहाँ पर ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, क्वोशिएंट रूल में फिर डिवाइड वाले नंबर डिस्कस होंगे। जैसे कि दो नंबर हैं, दोनों नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं और इन दोनों की जो पावर है वो क्या है, सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, am माइनस n, तो पावर आपस में माइनस होंगे। जैसे x है, यहाँ पर 2 है, डिवाइड बाय x की पावर 4 है, तो यहाँ पर क्या होगा, x 2 माइनस 4, ये क्वोशिएंट रूल है। अब इसके बाद हमारे पास आता है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, तो पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर दो नंबर है हमारे पास a b है, पावर होल पावर में है n, तो ये n a के साथ भी है और ये n b के साथ भी है। जैसे कि हमारे पास x हो, y हो, z हो, यहाँ पर पावर में क्या हो, 3 हो, तो ये 3x का भी है, ये 3y का भी है और ये 3z का भी है। ये है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। अब दूसरा हमारे पास आता है पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल। सेम इसी की तरह, फर्क ये है कि यहाँ पर दोनों नंबर डिवाइड हो रहे होंगे। तो ये हमारे पास a है, यहाँ पर है जनाब b, पावर में है n, तो ये a के साथ भी है और ये b, पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल। जैसे कि x y z है, डिनोमिनेटर में जनाब p q r और यहाँ पर है पावर में 2, तो ये क्या होगा, x 2 y 2 z 2 डिवाइड बाय p 2 q 2 r 2। यहाँ पर क्वोशिएंट रूल भी लगा और प्रोडक्ट रूल भी लगा, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल भी लगा, पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। अब इसके बाद हमारे पास आता है पावर ऑफ पावर रूल। पावर ऑफ पावर रूल, पावर ऑफ पावर रूल ये है कि a है हमारे पास, m है और यहाँ पर क्या है, n है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर आएगा a m n सिंपली। हाँ, अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, a है, m है, पावर में n है, तो उस वक्त इसका जो सिंप्लीफाई के तरीके ना डिफरेंट होगा इससे। तो यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो ये होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे पास है 2, पावर में है 3 और इसकी पावर में है जनाब 2, ये हो तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो ये 2 3 2 6 हो गया। अगर ब्रैकेट ना हो, 2 की पावर 3 हो और यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर क्या होगा, 2, ये 3 की पावर में 2 है, तो ये 3 3 9 होगा। याद रखिएगा 3 स्क्वायर आया है तो 3 ज़रब 3 होगा, यहाँ पर आएगा 9। ये है पावर ऑफ पावर रूल, पावर ऑफ पावर रूल। अगर ब्रैकेट हो तो सिंपल है, अगर ब्रैकेट ना हो तो फिर देखें ये हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर हो जनाब 3 हो, पावर में 2 है और इधर 3 है, तो ये होगा 3
तो 2 की पावर में 3 है, तो 2 की पावर 3 किसके बराबर है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, यहाँ पर 3 की पावर क्या आएगा? 8 आएगा। तो ये है पावर ऑफ पावर रूल। इसके बाद आता है डिफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। डिफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट ये है कि सिंपल, इससे पहले बताया भी है, यहाँ पर पावर में नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको कहाँ भेजेंगे? डिनोमिनेटर में भेजेंगे। ठीक है, अगर ये हमारे पास ए है डिवाइड बाय बी है, पावर में -n है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो यहाँ देखें बी अपॉन ए, यहाँ पर आएगा जनाब n। ये है नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। तो ये देखें, नेगेटिव एक्सपोनेंट को सिंपली हम इस तरह पॉजिटिव बना सकते हैं। इसके बाद आता है नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। नेगेटिव क्वोशिएंट ऑफ पावर रूल तो सिंपल यही है, यहाँ पर जो बताया है यही, इसी को तो कहा जाता है नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल ये हो गया है ना, ये हमारे पास नेगेटिव क्वोशिएंट पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल है। बाकी इसके लिए ये है कि हमारे पास x है, यहाँ -2 है, तो ये हमारे पास क्या होगा? 1/x2 होगा। यहाँ पर x की पावर -7 है तो क्या होगा? 1/x की पावर 7 होगा। ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया। यानी इन रूल्स को हमने मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करना है। अगर ये रूल्स आपको समझ में आए हैं तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 इजीली समझ में आएगा। बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये माइनस में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको ऊपर भेजेंगे न्यूमरेटर में। जैसे हमने कहा था कि 1/a की पावर -2 है, तो ये क्या होगा? a की पावर 2 के बराबर होगा। ये यहाँ -2 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो जो पावर की साइन है वो चेंज होगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगी। इस तरह यहाँ पर देखें, डिनोमिनेटर में 16 के पावर में है -3/10, इसको न्यूमरेटर में भेजेंगे तो पावर की साइन क्या होगी? चेंज होगी। तो ये हमारे पास होगा 16 1/5, 16 1/4। अब देखें ये नंबर ऊपर आया तो ये 16 पावर की साइन चेंज होगी तो ये आएगा 3/10, 3/10। अब देखें बेस सेम पावर 8, बेस सेम पावर 8, तो ये सब 16 16 16 है, तो यहाँ पर क्या होगा? 16 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। अब इसके बाद यहाँ पर है जनाब डिनोमिनेटर में 5 4 10 है, तो 5 4 10 का निकालते हैं LCM। 5 पहले 2 से करें, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, 2 1 जा 2, तो यहाँ 5 आया और यहाँ पर 5 है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये जो LCM आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है? 5 4 10 का LCM है, LCM 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 4, 4 5 जा 20 LCM आया। तो ये हमारे पास आ रहा है 16 की पावर में, यहाँ पर आएगा 20। अब गौर से देखें, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 4 1 जा 4 प्लस 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 10 2 जा 20, 2 3 जा 6। अब 5 में 4 प्लस करें 9, 9 प्लस 6 करें तो क्या आता है? 15। तो ये हमारे पास आया 16 15 डिवाइड बाय 20। अब इसके बाद यहाँ पर आता है 16, ये दोनों कसर करते हैं ना, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये हमारा क्या है? आंसर है। चलो इसको इससे हाईलाइट कर सब, ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। तो यहाँ गौर से देखें, ये 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 7 इस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 7 है। तो जस्ट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 7 -1/3, 7 5/3 माइनस
7 -1/3, 7 1 ये है जनाब 4/3। अब देखें बेस सेम पावर 8, तो ये होगा 7 -1/3 + 5/3 माइनस, अब बेस सेम पावर 8, तो ये 7 है हमारे पास 1/3 माइनस + 4/3 बेस सेम पावर 8। अब इसके बाद देखें 7 3 कॉमन है, तो यहाँ पर 3 आएगा, -1 + 5 माइनस 7, यहाँ पर भी 3 है, कॉमन नंबर है, 3 आएगा, -1 + 4 हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखें 7 5 से 1 निकालें तो 4 आता है, 4/3 माइनस 4 से 1 निकालें तो आता है 3/3। अब यहाँ से इसको कसर काटें, ठीक, तो ये आया 7 4/3 माइनस 7 1, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। चलिए पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है बेस सेम पावर 8, 2/3 + 1/7 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर है 1/2। तो ये देखें हमारे पास 7 और 3 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालें तो 7 और 3 का एलसीएम निकालें तो 21 आता है। क्या आता है, 21, 21, 3 7 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, तो ये आया डिवाइड बाई 2 1/2, और ये बराबर है 14 में 3 को प्लस करें तो 17 आता है, 2 17/3 नीचे 21 है तो सॉरी फॉर दैट 21 डिवाइड बाई 2 है 1/2। यहाँ पर देखें क्वेश्चन लगेगा तो ये यहाँ ये डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ये क्या होगा, बेस सेम है और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये होगा 2 17/21 माइनस 1/2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 21 और 2 का एलसीएम आता है 42, तो यहाँ पर आए 2 42, 21 2 ज़ा 42, 2 17 34 माइनस, तो देखें यहाँ पर 2 21 42 होता है, 21 से कम 21। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 34 माइनस 21 करने पे हमारे पास आएगा 13 डिवाइड बाई 42, ये हमारा क्या है, आंसर है। इसको आप किसी डब्बे में बंद करें यार, इसको हाईलाइट करें आंसर को तो अच्छा लगता है। तो ये है हमारा आंसर। अभी हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज 1.2। अब देखें यहाँ पर ये और ये सेम नंबर है, ये 3 1/2 है, ये भी 3 1/2 सेम नंबर है, तो आपस में क्या होंगे, कसर कटेंगे, सेम नंबर है, कसर कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 3 - 1/2। इसको सोल्व करने के और भी तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगता है वहीं करें। बाकी ये भी हो सकता है कि दोनों बेस सेम है ना, बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगा, -1/2 + 1/2। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 3 1/2 है। अब देखें यहाँ पर 1/2 1/2 कैंसिल, क्योंकि सेम नंबर है, -1/2 सेम नंबर डिफरेंट साइन, तो 3 की पावर 0 हो गया, डिवाइड बाई 3 1/2। अब देखिए किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 हो, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ 1/3 1/2, तो ये हमारा क्या है, आंसर। वेरी सिंपल। ये देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 का 36 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, 36, तो 36, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब ये 36 36 हमारे पास बराबर है 2 × 2 × 3 × 3 के, और ये हमारे पास बराबर है 2 का स्क्वायर, ये 2 आए, × 3 का स्क्वायर, ये भी 2 आए। अब देखें यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, पावर कॉमन है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × 3 और इधर आएगा 2। अब ये 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारे पास 6 के स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर आएगा 6 से स्क्वायर 1/2,
और ये हमारे पास 6 1/2 डिवाइड बाय, अब 8 है, 8 के आप फैक्टर्स निकालें तो क्या होगा, 8 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, तो ये 1 2 3 टाइम 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आएगा 2 की पावर 3 1/2। अब 27 है, अब 27 का निकालें, 27 के फैक्टर्स निकालें, 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3, तो 3 आया जनाब 3 टाइम 1/2 और होल पावर में क्या है हमारे पास 3 है। अब इसके बाद बेस सेम पावर 8, तो यहाँ पर क्या होगा 6 से 2 1 ज़ा 2/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या होगा 2 3 1 ज़ा 3/2 और ये हमारे पास 3 1 ज़ा 3 3/2। ठीक हो गया, और होल पावर में है जनाब 3। अब यहाँ से इन दोनों को देखें, डिनोमिनेटर में तो कॉमन है, दोनों में 2 2 है, तो ये 2 1 टाइम आएगा, 2 में 1 प्लस करें तो 3 आता है, 3/2 डिवाइड बाय, और यहाँ पर है जनाब 3/2 पावर कॉमन है, पावर क्या है कॉमन है, तो ये हमारे पास 3/2 पावर क्या आया कॉमन आया। अब इसके बाद देखिए 2 3 6 होता है, 6 3/2 डिवाइड बाय 6 है 3/2 हुआ, होल पावर में है 3। अब ये दोनों सेम नंबर है तो कसर काटा, यहाँ 1 आया, 1 की पावर में है जनाब 3। किसी भी नंबर की पावर है ना, आप याद रखिएगा कि 1 की पावर में कुछ भी हो, 1 की पावर में कुछ भी हो, एनीथिंग, यानी देखिए 1 ज़रबे 1 ज़रबे 1 ज़रबे 1, आप ना n टाइम 1 को मल्टीप्लाई करें, एन 1 की पावर में n हो तो ये फिर भी ये किसके बराबर होता है 1 के ही बराबर होता है, तो ये हमारे पास 1 है, ये आंसर है। पार्ट नंबर 6 देखें, हमारे पास 2 1 8 7 है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो 2 1 8 7, तो ये 3 की टेबल में आता है, तो करें 3 7 ज़ा 21 3 7 21 3 2 6, यहाँ 2 कैरी 3 9 27। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद 3 से कर सकते हैं, तो 3 से सोल्व करें, 3 2 ज़ा 6 एक कैरी, 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9। अब देखें ये 3 से फिर होता है, तो ये हमारे पास 3 8 ज़ा 24 3 1 ज़ा 3। अब देखें 3 2 ज़ा 6 2 कैरी है ना, 2 कैरी 3 7 21। अब इसके बाद 3 9 27 3 3 9 3 एकम 3। अब ये हमारे पास 2 1 8 7 बराबर हुआ 1 2 3 4 5 6 7 3 की पावर 7 के, 3 की पावर 7 के। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2189 के जरिए 2187 की जगह में लिख सकते हैं 3 की पावर 7। तो ये हमारे पास है a की पावर 5 b की पावर 17 डिवाइड बाय a की पावर 12 और ये है b की पावर 3 और होल पावर में है 1/7। तो याद रखें, देखें हमारे पास ये दोनों नंबर यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस हो रहे हैं, पावर में पॉजिटिव है, इसकी पावर में पॉजिटिव, इसकी पावर में पॉजिटिव। अब इसको न्यूमरेटर शिफ्ट करेंगे तो पावर की साइन क्या होगी, पावर की साइन होगी चेंज। तो ये 3 7 है, a की पावर 5 है। अब यहाँ देखें ये प्लस 12 है, ऊपर आकर क्या होगा, ऊपर आकर होगा -12 है ना। इसी तरह यहाँ देखें ये +3 है, न्यूमरेटर में आकर होगा ये -3 और यहाँ पर है 1/7। अब ये 3 की पावर 7 है, बेस सेम पावर 8, तो 5 -12 हो गया, b 17 -3 हो गया, होल पावर में है 1/7। अब इसके बाद देखें 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर a है। अब 5 -12 करें, 5 -12 करें तो क्या आता है -7 आता है, -7 हो गया। b अब 17 -3 करें, ठीक, 17 -3 करें तो क्या आता है 14 आता है, 14 होल पावर में क्या है 1/7। अब ये 1/7 इसके साथ भी है, 1/7 इसके साथ भी है, 1/7 इसके साथ भी है, तो तीनों को साथ लिखते हैं। 3 7 हो गया, 1/7 हुआ, a की पावर -7 है, 1/7 है, b की पावर 14 हो गया और ये है 1/7। तो देखें 7 7 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 7 1 7 7 2 14,
तो यहाँ पर 3 आया, a की पावर -1 हो गया, b की पावर 2 हो गया। अब ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, इसका रिसिप्रोकल लेंगे। अब इसको नीचे भेजेंगे, डिनोमिनेटर में 3 हो गया, b का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय ये a हो गया, पावर में -1 था, +1 होगा। यहाँ पर +1 लिखें या ना लिखें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। इसका सातवां पार्ट दिखने में आपको बड़ा मुश्किल लगता होगा, लेकिन इतबार कर इसको सोल्व करेंगे ना, आप एंजॉय करेंगे। बहुत सिंपल, 2 स्टेप में इसका आंसर आता है। अब देखें, कॉमन इंडेक्स है, इंडेक्स सेम है सबका, तो यहाँ पर हम इसको a की स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। a³ डिवाइड बाय b³ ज़र बाय b³ डिवाइड बाय c³, यहाँ पर है क्यूब। अब मल्टीप्लाई बाय c³ डिवाइड बाय a³, तो ये c³ कैंसिल, a³ कैंसिल, b³ कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, अंदर 1 बचा। अब देखिए, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे तो 1 की पावर ये 1/4 होगा और ये बराबर होता है 1 का, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है और राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। यहाँ कहा हुआ है कि यूज सुटेबल लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स टू शो दैट, है ना, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट को हमने यूज करना है। तो सिंपल है, हम इसको सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लाएंगे राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, देखें एक्स पी, अभी डिनोमिनेटर में है, एक्स की पावर क्यू है। अब इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर की साइन क्या होगी, चेंज होगी, -q, p प्लस q। इस तरह यहाँ देखें y क्यू है, अब ये डिनोमिनेटर में y की पावर r है, तो न्यूमरेटर में लाएंगे तो y -r होगा। अब इस तरह यहाँ देखें z है, r है, डिनोमिनेटर में है हमारे पास z की पावर p, तो ऊपर लाएंगे z -p होगा। अब यहाँ पर देखें होल पावर में q प्लस r था, यहाँ पर r प्लस क्या है, p है। अब मल्टीप्लाई बाय x क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y, यहाँ पर हमारे पास पहले में है q, दूसरे में ये है r का स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई बाय इसके बाद है p, पहले में जनाब q r p, z की पावर p का स्क्वायर, ये है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब देखिए बेस सेम पावर 8, x है p माइनस क्यू और ये है p प्लस क्यू। इसी तरह यहाँ पर y क्यू माइनस r, क्यू प्लस r, और इस तरह यहाँ पर z r माइनस p, r प्लस p। तो ये हमारे पास x क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z p का स्क्वायर हो गया। अब देखें ये हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करें, x से p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, और यहाँ पर y क्यू माइनस r, क्यू प्लस r, यहाँ पर है z r माइनस p, r प्लस क्यू। तो यहाँ पर होगा हमारे पास x से क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z p का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर एक फार्मूला याद रख के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास बेसिक फार्मूला है, वो ये कि 2 नंबर है हमारे पास, जैसे कि a है और हमारे पास दूसरा नंबर है b है, एक दफ़ा माइनस में हो और एक दफ़ा प्लस में हो, तो ये बराबर होंगे a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के। कैसे, तो सिंपल इनको मल्टीप्लाई करें, देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो a को a से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, a का स्क्वायर, तो ये हमारे पास प्लस ए बी, फिर इस नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी, तो माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। ठीक हो गया, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं x p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक हो गया, और y है हमारे पास, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा z r का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें हमारे पास है जनाब x क्यू स्क्वायर, y r स्क्वायर, z p स्क्वायर। तो यहाँ गौर से देखें तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, y इधर भी है, y इधर, z, तो बेस सेम पावर 8। अब इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये x हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में सब, तो x हो गया p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर,
तो यहाँ पर है प्लस क्यू का स्क्वायर, और यहाँ देखें क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और यहाँ पर है प्लस आर का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ z के लिए देखें तो z आर का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें हमारे पास फार्मूले के माने से सॉरी, तो ये हमारे पास प्लस पी का स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, और ये दोनों आपस में कैंसिल। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, एक्स पी का स्क्वायर वाई क्यू का स्क्वायर, एक्स पी का स्क्वायर वाई क्यू का स्क्वायर, इसके बाद ये हमारे पास है जेड आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हैंस है ना, हमने प्रूफ किया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 1.2 के तमाम सवाल समझ में आए होंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सवालों को आप बार बार सोल्व करें, इतना प्रैक्टिस करें कि आंसर ही आपको ज़बानियात हो जाएं। बाकी रूल्स को याद रखिएगा, टेक्निक्स को। तो उम्मीद है कि आपसे तमाम सवालात सोल्व हो जाएंगे। अपने ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इल्तिमास से दुआ, खुदा हाफिज़।